बाइबल क्या कह रही है? स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के हर धर्म और जाति के लिए होगा। आप अभी मैं सवाल कर रहा था आपसे, फिर से मैं कर रहा हूं कि कोई कोना दुनिया का, मैं भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं सहारनपुर की आपकी गली की नहीं, मैं कह रहा हूं कोई कोना दुनिया में ऐसा आप बताएं जहां मसीह यीशु का नाम ना लिया जाता हो। और मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आप पाकिस्तान में चले जाइए, ईरान में, इराक में, मतलब जहां आपको लगे कि नहीं मान लो तो वहां तो कट्टर लोग हैं, वहां तो बिल्कुल नहीं हुए, वहां भी मसीहत है, वहां भी मसीहत फैल रही है, क्योंकि राज्य का इस सुसमाचार सारी जाति को सुनाया जाएगा। आमीन। जब वो स्वर्गदूत आया तो फिर आगे 11 में यहां लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। कितने लोग जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह जो आने वाला था, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो मसीह मैं ही हूं। एक मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक व्यक्ति था। वो ये कह रहा था कि जिस मसीह की तुम बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, वो मैं ही हूं, जो आने वाला तो वो मैं ही हूं। ओके, अब ये जो व्यक्ति जन्मा था, ये कैसे जन्मा था? फिजिकली से, जैसे पति पत्नी एक होते उस तरीके जैसे मैं और आप पैदा वैसे वो भी पैदा हुआ था। पर बाइबल बता रही उद्धार करता कैसे आएगा? कुंवारी के द्वारा। अब कुंवारी के द्वारा तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा नहीं हुआ था। अब जो वो पैदा हुआ तो वैसे ही पैदा हुआ, लेकिन मसीह यीशु जब पैदा हुआ तो कुंवारी से पैदा हुआ। भविष्यवाणी के द्वारा जो कहा गया था उसी के तहत वो पैदा हुआ और उसी का सुसमाचार बताया जा रहा है। लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। मसीहा बहुत आए, बहुत चले गए। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी आया और ये भी जमीन के नीचे, कितने मन मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। ये पैदा हुआ किसी को पता नहीं चला कब हुआ, जब ये मरा, क्योंकि इसकी कहानी बन गई थी, अपने आप को मसीहा कह रहा था और फिर खत्म हो गई है। आज ये कोई 125 साल पहली बात है ये, जब ये किस्सा उठा था। अब देखिएगा, जिस मसीह यीशु के बारे में बताया गया है, हर वर्ष हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, हर वर्ष हम उसके, वर्ष क्या कहिएगा, हम हर दिन उसका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उसके जन्मदिन का मेन मतलब क्या है कि मैंने जीवन पाया, मैंने उद्धार पाया, मैंने यीशु मसीह को जब जाना तो मैंने जाना कि जीवन यही है, उद्धार करता यही है। और यहां स्वर्गदूत यही कह रहे कि यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। इससे पहले जो बहुत सारे बोल रहे थे मैं मसीहा हूं, वो बोलते आए, लेकिन उनकी किसी ने सुनी लोगों ने, लेकिन यकीन नहीं किया। कुछ समय तक तो उनकी ये चाल चली, उसके बाद ये चाल खत्म हो गई, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार मैच नहीं कर रहा था। अब अगर वो मसीहा है तो मसीहा तो कुंवारी से पैदा होना था, पर तू तो माता और पिता के द्वारा हुआ है। तो बाइबल तो क्या कह रही है? तब ये मसीह आया, स्वर्गदूत ने गवाही दी। और 12 में लिखा है और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। हालेलुया। उस रात गडरिए अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे अपने गल्ले पे, वो रखवाली कर रहे थे। स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया, वो घबरा गए, उनकी ओर ज्योति चमकी। वो ज्योति चमकी, अब तक रोशनी नहीं चमकी थी, अब तक अंधेरा था। बहुत लोग इस बाट में थे जो गुनाह हमारे पूर्वजों के हैं, जो गुनाह आदम ने किए थे, जो उसकी गलती चलती आ रही, जो उसका डीएनए हमारे शरीर में, हमारे खून में है, वो जो में नाश किए जा रहा है, उसको कौन मिटा देगा? वही वो आदम, पहला आदम वो था और इबले आदम
आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह जो जीवन को लेकर के आया, वो बाट जो रहे थे उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता यीशु मसीह आएगा। हजारों सालों से ये भविष्यवाणी होती रही। पहली भविष्यवाणी जो थी उत्पत्ति 3:15 में बताई गई थी, आगे आगे भविष्यवाणी होती गई। यशायाह से भी जो बात करता है, यशायाह बैठा है और प्रभु कहता है मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह कहता प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तब प्रभु कहता तो लिख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। आमीन। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका 9 अध्याय में, यशायाह 9 अध्याय में 9 का 6 और 7 में हम पढ़ रहे थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशायाह के द्वारा कहलवाया गया। जब उसके द्वारा ये बात कहलवा दी गई, आगे चलता रहा। और पुराने नियम की आखिरी पुस्तक कौन सी है? मलाकी। मलाकी में भी भविष्यवाणी हुई और मलाकी में जो पुराने नियम में आखिरी पुस्तक की भविष्यवाणी, उसके बाद सीधे सीधे फिर कौन आया? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता आया। अब यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से पहले कौन था? मलाकी। इस बीच 400 सालों का 400 साल इस बीच हो गए और 400 साल में कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया। पहली बार अब ये जो 2:8 में लूका में हम पढ़ रहे हैं, और गडरिये वहां अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, स्वर्गदूत ने आकर के उनको सुसमाचार दिया। अब हम इसको कहने लगे ये तो गडरिये थे। गडरिये मतलब हिंदी में चरवाहे, उर्दू में, ठीक है ना। अब ये चरवाहे थे, ओके। अब मूसा कौन था? मूसा 40 साल तक तो महल में रहा, 40 साल तक फिर वो जंगल में क्या करता था? भेड़ों की चराई करता था, वो चरवाहा था। तो परमेश्वर ने अपने दर्शन को उसके द्वारा उससे पहले महल में तैयार किया, फिर वो चरवाई करता था। फिर जब 80 साल का हो गया तब परमेश्वर ने अपना काम उसे दिया, ओके। उसे अब इसे जो काम सौंपा, ये चरवाहा था, इस चरवाहे के द्वारा उसने क्या काम कराया? हाँ सब है ना, ठीक है ना। इजराइलियों को, मतलब कि इस चरवाहे के द्वारा इजराइलियों को लेकर के चला। फिर दूसरा चरवाहा कौन था? यहोवा चरवाहा मेरा, कौन कहता है? दाऊद। दाऊद के द्वारा, दाऊद क्या था? चरवाहा था। उस चरवाहे को लिया और इजराइल देश का उसको राजा बना दिया, वो उसकी रखवाली किया करता था। आमीन। अब ये 2 राजा हम देखते हैं जो चरवाहे थे, और ये चरवाहे यहाँ बैठे हैं। अगर इन पर प्रकट किया गया, इसका मतलब ये मामूली लोग नहीं है। आमीन। आप लोग ले लीजिएगा अपने आप को कि हम यार वो दाऊद तो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था, फिर मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं, आप उठाइएगा। अगर आप बहने हैं तो आप उठाइएगा एस्तर को। एस्तर गुलामी के देश में चली गई, परमेश्वर ने वहां कैसे इस्तेमाल किया। फिर अगर जो भाई लोग बैठे हैं वो देखे, आप उठाइए यिर्मयाह को। यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे माँ की गर्भ में, मैंने तुझे तेरी माँ के घर में पढ़ने से पहले चुन लिया था। अब ये कहानी लीजिएगा और फिर अपने आप को रखिएगा, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा आप अलग हैं। आमीन। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। तो वहां पहले मूसा चरवाता, दाऊद चरवाता। अब ये चरवाहे जो यहाँ बैठे हैं, स्वर्गदूत आकर के इनसे बातें करता है, इसका मतलब ये स्पेशल है। हालेलुया। मैं कई बार बोलता हूं कि आप पढ़े लिखे नहीं, कुछ लोग जो नहीं है। और आप जब यहाँ खड़े होकर के आराधना करते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो आपके भीतर खुदा बात करता, मसीह यीशु बात करता। कारण क्या है? वही कारण है, उसको कहा गया मैंने यीशु के पुत्र को चुन लिया है। अब बड़े बड़े तो नेग्लेक्ट कर दिए, बड़े बड़े को तो रिजेक्ट कर दिया, चुना किसको? उसी चरवाहे को। हालेलुया। बहुत लोग सोचते होंगे हम पर प्रकट किया जाए, हम पर प्रकट किया जाए। मैं बता रहा था मरियम के लिए, संडे को हम लोग बात कर रहे थे कि मरियम फिक्स नहीं थी। बहुत लड़कियां सोचती थी मसीहा जब आएगा ना मेरे गर्भ से पैदा हो। उन्होंने शादी नहीं की। कितनी लड़कियां विवाह किए बिना ही मर गई। लेकिन वो जो प्लान था, वो जो योजना थी परमेश्वर की, वो मरियम से पूरी हुई। और मरियम को आकर के स्वर्गदूत सलाम करता है। एक पहली स्त्री ऐसी जिसे स्वर्गदूत सलाम करता है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आमीन।
अब दूसरा, चरवाहों के पास, तो ये चरवाहे कोई मामूली नहीं थे, ये कोई स्पेशल थे, क्योंकि इन पर स्वर्गदूत आता है, रोशनी चमकती है, इनको कहा जाता है। तो आज दाऊद के नगर में देखो उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। अभी ये रात्रि है, ये रात्रि चल रही है। इसी रात्रि में अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 12 बजे, 12:30 बजे उनको कहा गया आज, मतलब अभी तो हम एक दिन पहले हैं, अभी तो एक दिन पहले, उसी दिन आज दाऊद के नगर में रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहा गया और जाओ, उसका क्या चिन्ह होगा? कपड़े में एक बच्चा, एक लड़का कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में पाया जाएगा, उसका चिन्ह ये होगा, तुम जाओ। और वो जाते हैं, देखते वैसे ही मिलता है। आमीन। अब प्रभु है क्या? हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:28। आप पढ़े उसको हिंदी में। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 16:28 में लिखा है, मैं पिता की ओर से आया हूं और फिर जगत को छोड़ के पिता के पास चला जाऊंगा। ओके, अब यहां जो उर्दू की बाइबल है, उर्दू की बाइबल सेम आयत है, पर यहां क्या लिखा है? मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मतलब कौन है? परमेश्वर ने देह को धारण किया। उद्धारकर्ता जो आया, वो परमेश्वर ने देह को, मतलब शरीर को धारण किया। वो कौन है? वो पिता ही है, जो जगत में आया पुत्र बन करके, मनुष्य बन करके, उसके विषय में जिसको हम देख रहे हैं। क्या वो भविष्यद्वक्ता नहीं है? उसके बहुत सारे नाम हैं, वो कोई बात नहीं, उसका कोई बात नहीं है। अब परमेश्वर ने जब अपने पुत्र को या स्वयं देह धारण करके जब वो आया, मनुष्य को भेजा, तो नॉर्मल हो सकता था, वो फिर से मिट्टी लेकर के बना सकता था, जैसे पहले आदम को बनाया था, या फिर स्त्री और पुरुष के द्वारा भी कर सकता था, या फिर वो एक जैसे प्रोसेस है कि 9 माह में बच्चा तैयार होता है, वो 9 माह के तहत ही तैयार हुआ। वो छू मंत्र भी कर सकता था, परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल। लाल समुद्र को जिसने 2 भाग कर दिया और सूरज और चांद तारों को शब्दों से कहा और वो तैयार हो गए, तो क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल था? लेकिन नहीं, वो उसी रीति से, उसी प्रोसेस के तहत जो लोग देख सके कि मनुष्य का पुत्र जगत में आया, वो कैसे पैदा हुआ, और तुझ पर पवित्र आत्मा छाया करेगा, तू गर्भवती होगी और तू एक बेटे को जन्म देगी, जो खुदा बाप का बेटा कहलाएगा। आमीन। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। लूका 2:8 पढ़ेंगे।